नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुक्त निराकार निर्विकल्प तत्व स्वरूप आत्मा निर्विकल्प क्या है? वही दृष्टि करने लायक, आचरने लायक और ज्ञान करने लायक है। निर्विकल्प वस्तु ये क्या है? उसकी बात है। नो खलु स्वभाव ठाणा नो मानो मानो मान अमान भाव ठाणावा नो हरि स्वभाव ठाणा नो जगत हरि ठाणावा। हरि मान अपमान स्वभाव के नहीं स्थान होते जीव के होते न हर स्थान भी नहीं स्थान और हर्ष के। ठीक है। निर्विकल्प तत्व के स्वरूप का कथन खुदी क्या है? देखो न खलु स्वभाव स्थान शब्द है। पाठ ऐसा है कि मन स्वभाव स्थान नहीं, पण स्वभाव का अर्थ विकार न उदय भाव की बात है। समझ में आया? भाषा स्वभाव लिया है। कोई तकरार करे कि विकार को स्वभाव क्यों कहा, तो बड़ी करता हुई धर्म का निमित्त है जो विकार होता है उसको स्वभाव क्यों कहो? बात तो यहाँ है नोख स्वभाव स्थान। क्या कहते हैं? त्रिकाल निरूपादि जिसका स्वरूप है भगवान आत्मा। पूर्णानंद प्रभु जो दृष्टि में उपाधि आदरणीय लायक है तब उसको सम्यक दर्शन होता है। धर्म की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन का विषय क्या, आश्रय क्या, क्या अवलंबन से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है? जो निर्विकल्प तत्व के अवलंबन से होता है। तो निर्विकल्प तत्व क्या है? धन्यवाद है भाई। त्रिकाल निरूपादि जिसका स्वरूप है भगवान द्रव्य स्वभाव, तो त्रिकाली निरूपादि स्वभाव जिसका है जिसमें शरीर वाणी मकान पैसा ये तो है ही नहीं, जिसमें राज ने दया दान विकल्प जो है ये स्वभाव ठाना कहा है विभव दरियाई का स्वभाव है। बड़ी करता हुई थी फिर के विकार है कर्म का निमित्त से उत्पन्न होता है, नहीं निमित्त से कहने में आता है, उत्पन्न होता है अपने से। ओके, अपने से जो हो तो स्वभाव हो जाता है, पर स्वभावी है। पर्याय का विकार स्वभावी है, ये हम कहते हैं। नो खलु स्वभाव ठाणा, स्वभाव शुद्ध स्वभाव की बात नहीं है। देखो त्रिकाल निरूपादि जिसका स्वरूप है भगवान आत्मा। कभी दृष्टि किया नहीं, कभी नजर में निधान दिया नहीं, और क्रियाकांड करके जाने कल्याण हो जाएगा। व्रत में नियम में प्रयत्न नहीं था। शुभ जो की क्रिया से है इनमें कल्याण हो जाएगा अंदर में। तो आई ये कहते हैं कि वह शुभ जो भी स्वभाव विकार ये आत्मा में है ही नहीं। समझ में आया? त्रिकाल निरूपादि त्रिकाल संबंधी आई देखो है तो वर्तमान त्रिकाल निरूपादि
तो त्रिकाल में रहने वाली चीज ये भगवान आत्मा, शुद्ध आनंद खंड कारण परमात्मा, विनायक भाव कहो, परम परिणामिक स्वभाव कहो, गृह स्वभाव कहो, त्रिकाल निरूपादि जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्ध जीवास्ती काय को जीव शब्द न दिया, जीवास्ती काय लिया है, क्योंकि असंग प्रदेशी है, ये जैन परमेश्वर सिवाय कोई ये दिखाई नहीं। तो जीवास्ती का है, एक शब्द हो, एक आत्मा, जीव हस्ती असंग प्रदेशी काय, ये जीवास्ती का है, समूह है ना, असंग प्रदेश। समझ में आया? भगवान आत्मा अंदर में सारा राग वेश का विक्रम है, इससे भी प्रभु तो अंदर भिन्न है ना। ये राग वेश भयादान व्रत भक्ति को या स्वभाव स्थान कहने में आया है उसका विभाग, तो उसकी पर्याय में होता है। इन पर्याय का ये स्वभाव है, द्रव का स्वभाव नहीं। ऐसे शुद्ध जीवास्ती का है, ऐसे शुद्ध जीव ऐसा न दिया। अधिकार क्या चलते हैं? माथे शुद्ध भाव, तो शुद्ध भाव को हो के त्रिकाल निरूपादि शुद्ध जीवास्ती काय कहो। क्या कहा? शुद्ध भाव को हो कि त्रिकाल निरूपादि जिसका स्वरूप ऐसा शुद्ध जीवास्ती काय कहो। शुद्ध भाव या शुद्ध भाव पर्याय की बात है नहीं, शुद्ध भाव अधिकार है, एक शुद्ध भाव पर्याय की बात नहीं। अरे ने क्या नजर, जहाँ भगवान परिपूर्ण स्वभाव विराजते हैं, त्रिकाल निरूपादि जिसका स्वभाव, ऐसे शुद्ध जीव अस्थि का है। शुद्ध जीव अस्थि तो है, तो साथे काय लगा दिया, क्योंकि असंग प्रदेश है, ये जीवास्ती का है। ये जैन परमेश्वर सिवाय अलावा कोई असंग प्रदेशी जीव को कहा ही नहीं। समझ में आया? ये कारण है, कहा श्रीमद में भी ऐसा शब्द लिया है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, क्रम शब्द पड़ा है। तो शुद्ध है, त्रिकाल पवित्र है, बुद्ध है, ज्ञान का पिंड है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन ये असंग प्रदेश है। समझ में आया? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। मूल बात पड़ी रही, ऊपर से सब करने। ये भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, चैतन्य घन ये असंग प्रदेश है। श्रीमद में ये लखा है, ये आई कहा शुद्ध जीव एक आत्मा। कोई आत्मा को जीव न कहें, जीव दूसरा है न आत्मा दूसरा है, ऐसे कहते हैं तो वो मत जीव शुद्ध बात रहेगा। वही आत्मा ने जीव कोई दूसरी चीज नहीं। वेदांत कहते हैं कि राग सहित जो है उसको जीव कहना, राग रहित निर्लेप शुद्ध चैतन्य है उसको आत्मा कहना। समझ में आया? वेदांत हम कहते हैं, ऐसा है नहीं। ये माटी यहाँ शुद्ध जीव अस्थि का शब्द देखने वाला है। भगवान आत्मा अंदर में शुद्ध पवित्र અને અસ્થિ નામ है અને काय नाम असंग प्रदेश। समझ में आया? ऐसी चीज हम तो बहुत वर्ष से हैं। एक बार वडोदरे गए थे हम, 64 की साल होगी, 18 वर्ष की उम्र।
बेटा माल लेने को गई थी, माल लेने को दुकान का, घर का। तो माल हम ले लिया, रात्रि को नवरात्र थी, तो हम नाटक जोने को गए। ત્યાં जो अनसुया का नाटक था। अनसुया कौन था? भरूच ने कांठे नर्मदा नदी है, तो नर्मदा ने अनसुया भी बहन थी। हमने छोटी उम्र से बच्चा अभ्यास तो वो क्या कहना है सुनो, उसमें माल है। नाटक में ऐसा अनसुया स्त्री थी तो स्वर्ग में जाती थी, कुंवारी। कुंवारी समझे, लगन किए बिना। तो ये लोगों में ऐसे है ना, पुत्र से गति नाचती, जिसको पुत्र न हो ना गति नहीं मिलेगी। आवाज आया, हम देखा है तेरी, अब 18 वर्ष की उम्र की बात है, बहुत वर्ष हो गया, 72 वर्ष के पहले की बात है। तो वो भाई स्त्री जाती थी, स्त्री को कहा यहाँ नहीं मिलेगा सर, क्यों? तो पुत्र नहीं है। तो पीछे शराब नाचते हैं ना, शराब क्या कहते हैं? शराब कहते हैं तुम्हारे हिंदी में, शराब नाचते हैं ना, मरी गया बच्चे आगरा को खीर कौआ को, जेनो बाप कौआ थी ना, एवं છે क्या? ये अंशुमा ने स्वर्ग से ऐसा कहा कि नहीं स्वर्ग मिलेगा लड़का बिना, तो क्या करना? नीचे पढ़, जो हो वर। तो नीचे ब्राह्मण अंधा था, उसके साथ लगन किया, उसको एक पुत्र हुआ। तो नीत नाटक है बताते थे। तो पुत्र को ऐसा हिलाते थे, શું કહેવાય તમારે? झुलाते झुलाते ऐसा कहा, निर्विकल्पो सी बेटा, उदासीनो सी, शुद्धो सी, बुद्धो सी, निर्विकल्पो सी, ऐसे कहते थे महाराज जी। नाटक में सुनाए थे। क्या कहते? हाँ भैया तुम्हारा पुस्तक लाओ, ये तो मैं बनाया है पुस्तक लाओ। 12 आना टिकट 3 12 आना का पुस्तक लिया था। तुम क्या बोलते हैं? ख्याल में आना चाहिए ना, हमने सुना नाटक क्या हमें अच्छा नहीं है। पुस्तक में ऐसा लिखा था। ऐसी ही स्त्री बोलती थी, बेटा निर्विकल्प से अपने श्याम बंद अधिकार में आखिर में, सर्वश्रुत अधिकार में आखिर में, परमात्मा प्रकाश में पीछे। ये शब्द बहुत है क्या, पर आप तो 4 याद रह गया है। नाटक में ऐसा पढ़ते हैं, तुम्हारे संप्रदाय में कोई ऐसा कहते नहीं है। नाटक में ऐसे कहते हैं बेटा तो निर्विकल्प है। निर्विकल्प है ना। 64 की साल में वडोदरा में नाटक में सुना था। शुद्धोसी बेटा तो शुद्ध है, पवित्रता का पिंड है। नाटक में ऐसे कहते थे, शुद्धोसी बुद्धोसी और उदासीन होती। बेटा तेरा आसन तो राज से बिन उदासीन होकर चैतन्य में तेरा आसन है। तेरी बैठक तो कहाँ है? दया दान हर्तादि विकल्प में तेरी बैठक ये तुम नहीं। कपूर सिंह जी नाटक में ऐसे कहते थे। आई वचन में संप्रदाय में एकांत है, एकांत है। अरे सुनतो सही प्रभु। कहाँ से आया होगा? नाटक में कहाँ से आया? ये नाटक में बनाया था। पहला तो नाटक वैराग वाला था। अभी आप फिल्म सब व्यभिचारी जैसा भाषा नाटक बनता है। स्त्री ना हाथ नाच बड़ा शहर में बता दें छोटा और नहीं थी। इससे 60 वर्ष पहले ऐसी नीति थी। तो जंगल में नाटक में भी ऐसा करते थे। हम तो ये 18 वर्ष की उम्र है, जब सुना क्या कहते हैं क्या
बेटा तुम निर्विकल्प है। विकल्प नाम राग नहीं, पर्याय नहीं राग। ये तो इतना तो न जाने ही लोगों। तो निर्विकल्प विकल्प नाम राग का भेद बिना का निर्विकल्प प्रभु तुम्हें। शुद्धोसी बेटा तुम शुद्ध है, बुद्धोसी ज्ञान का पिंड है, तुम तो ज्ञान का स्वभाव का हरस्कंद है। एक ही ज्ञान भवा स्वभाव तेरा में भरा है, परिपूर्ण ज्ञान है। और उदासीन होती, इतना 4 शब्द याद रह गया है, बहुत वर्ष हो गया नहीं, 21 वर्ष से। बेटा तुम उदासीन होती, तेरा आसन तेरी बैठक राज ने पुण्य निमित्त में तेरी बैठक नहीं, तुम नहीं। समझ में आया? नहीं कहते साधारण में बैठक में जाते हैं तो भाई ये साधारण में बैठना जाना तुम्हारी योग्यता नहीं, बड़ी सारा स्वभाव है न जाना तो तुम्हारी योग्यता है। यहाँ के उदासीन होती बेटा, ये राग दया दान में विकल्प में रहना ये तेरा आसन नहीं, ये तेरी बैठक नहीं। बैठक समझते नहीं, आसन उदासीन होते हैं, उदासीन। तो आई कहते हैं, आ तो ज्ञानी कहते हैं, ये तो एक अज्ञानी भी नाटक में ऐसा करते थे। यहाँ तो संप्रदाय में ऐसे कहने जाता है कि निर्विकल्प भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति है, ये राग का करता वो तो मिथ्या दृष्टि है। दया दान विकल्प आदि का करता हो तो पवित्र प्रभु विकार का करता हो तो विकार का करता ही मिथ्या दृष्टि हो जाता है, क्योंकि विकार उसमें है नहीं। उसका करता हुक्म अपना सारा आत्मा को विकारी माना है। समझ में आया? यही बात है भाई, ये शुभ भाव भी विकार है, अपना कर्ता माने तो सारा आत्मा को विकारी माना है। तो भगवान आत्मा शुद्ध जीवास्तिकाय को वास्तव में खरेखर विभाव स्वभाव स्थान 5वां स्वभाव है, अर्थ में विभाव स्वभाव कहा। प्रभु तो क्या है? ऊपर का शरीर ने वाणी दी, कोई तो जड़ है, जड़ की पर्याय है, अंदर में पुण्य पाप का भाव है, ये उपाधि का विकार भाव है। ये यहाँ कहते हैं कि विभाव स्वभाव स्थान, विभाव स्वभाव के स्थान नहीं है, तेरे में ये है ही नहीं। ये देखे चेतन जाएगा ये निर्भीक का पूछना था, संस्कृत अभी आई श्लोक में आई है थोड़स में। पाठ में है नो खलु सहा उठाना, भगवान पूर्णानंद का नाद सम्यक दर्शन का जो विषय है, जो सम्यक दर्शन का ध्येय है, ये चीज जीवास्तिकाय में विभाव स्वभाव स्थान है नहीं। ये भावे तीर्थंकर रूप बंध है, ये पण विभाव स्वभाव है, अपना आत्मा में है नहीं। समझ में आया? ये विभाव रूप विभाव स्वभाव संख्या नहीं, विभाव रूप स्वभाव के साथ नहीं है। एक बार। दूसरा, नो मान अपमान थाना यानी व्याख्या शुदिवासी का को प्रशस्त में प्रसन्न मोगराग विष्का भवन से भगवान आत्मा प्रशस्त नाम शुभ राग, अप्रसन्न नाम शुभ राग। और मोह और कर्म का सावधान का भाव, राग ने द्वेष का अभाव होने से भगवान आत्मा में राग द्वेष का त्रिकाल भाव है। जो सम्यक दर्शन का विषय है
जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, ये जीवात्मी का मोह ने राग द्वेष का भाव से रहित है। शुभ जीवात्मी काय को प्रशस्त प्रशस्त समस्त मोह, शुभ मोह का शुभ राग द्वेष का अभाव होने से मान अपमान के हेतुभूत कर्मोदय के स्थान नहीं है। समझ में आया? मान अपमान के हेतुभूत कर्मोदय का स्थान है ही नहीं। कोई चीज की अनुकूलता में मैंने ऐसे हो जाना कि मैं सेठिया हूं, मैं पैसा वाला हूं, ऐसा मान, तो कहती मान स्वरूप में है ही नहीं, तो कृत्रिम उभा किया है। जान पड़ा का मान, ये मान आत्मा में है नहीं भाई। ये एक किला ज्ञान का पिंड पड़ा है, आनंद का सागर है, उसमें मान के साथ ये मान, उसमें कर्मोदय जनित मान उसमें है ही नहीं, और अपमान भी उसमें है नहीं। मान अपमान है नहीं, है नहीं। હવે शुद्ध हरिश भाव, शुभ परिणाम का अभाव होने से क्या कहते हैं, भगवान प्रभु एकिला अतीन्द्रिय आनंद का सागर रत्नाकर प्रभु में हर्ष नहीं, तो हर्ष नहीं क्यों नहीं, ये कारण होते हैं। हर्ष हो जाता है ना कोई चीज में, जैसे हर्ष, ये हर्ष ये बातों में ही नहीं, ये तो कृत्रिम सब विकार है। यही दृष्टि क्या रहेगी, ये तो मिथ्या दृष्टि है, एम कहते हैं। क्या आत्मा है नहीं, जहाँ आत्मा है जहाँ शुभ परिणाम है नहीं। एक बात क्या कहते देखो कि शुद्ध जीवात्मी काय को शुद्ध परिणति का अभाव होने से शुभ कर्म नहीं, शुभ परिणति का अभाव होने से भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप भगवान, उसमें शुभ परिणति की पर्याय का अभाव होने से हर्ष नहीं है, बताना है। हर्ष नहीं क्यों कि ये शुभ परिणति का अभाव होने, शुभ कर्म नहीं, शुभ कर्म का अभाव होने संसार सुख नहीं, संसार का सुख प्रभु में है नहीं। विषय में सुख, इंद्री का विषय में सुख, ये कल्पना सुख, ये सुख वस्तु में है नहीं। समझ में आया? पैसा में सुख, स्त्री का शरीर ना भोग में सुख। कहते हैं प्रभु सुन तो सही, तेरे में शुभ परिणति का अभाव है। अने वो कांते तेरे शुभ कर्म नहीं, तो शुभ कर्म के अभाव से ये संसारिक सुख तेरे में है ही नहीं। नो हर्ष नहीं रखा है, नो हर्षण है ना त्रिजों पद। हर्ष नहीं क्यों, हर्ष नहीं क्यों कि शुभ विकारी परिणति है वो भी तेरे में नहीं, तो उससे शुभ कर्म बंधई तेरे नहीं, यानी शुभ कर्म से मिलती सामग्री में हर्ष होता है, ये भी तेरे में नहीं। प्रबोध जी भगवान आत्मा में हर्ष नहीं, हर्ष नाम संसार सुख नहीं, तो संसार सुख क्यों नहीं कि उसमें शुभ परिणति का अभाव है। शुभ परिणति का अभाव से शुभ कर्म उसमें है नहीं, शुभ कर्म का अभाव से भाई का संसार में सुख उसमें है ही नहीं, एम कहते हैं। शुभ कर्म का अभाव है, लक्ष्मी आदि मिलना, बंगला मिलना करोड़ों रुपया का,
तो बड़ो आनंद आवे है। भूल में आनंद है नहीं, दुख है उसको आनंद मानते हैं, मूड है। अजमेर में शिक्षण शिविर हुआ, 1 करोड़ रुपए का मकान बंगला में हुआ, हम सुना है इसमें कहते हैं। अजमेर में शिक्षण शिविर गए थे कि नहीं? बंगला ऊपर कहते थे उसमें 15 लाख का दिया था, 1 करोड़ रुपया। रतनलाल जी कलकत्ता वाला उसने दिया है 1 करोड़ रुपया, उसमें शिविर का नाम करते। वो के मकान तो यही कहते हैं कि ये मकान से मेरे सुख है, तो हम कहते हैं कि सुख का कारण शुभ कर्म, अनुकूल में शुभ कर्म का कारण शुभ परिणति। इस शुभ परिणति तेरे में है नहीं तो हर का काम कहां से आया? यही बात है भाई, अधिकार जीना है, शुद्ध भाव अधिकार। आप शिक्षण का चलता तो लेना, ऐसा विचार आया था। हमारे पंडित जी आया नहीं, पंडित जी पूछना था, भैया तुम्हारा शिक्षण शिविर बहुत करते हैं, तुम तो खा लेना। एक दिन दिखाया, तुम तो जाते हैं सारी को, तो भैया शिक्षण शिविर चलते तो आपने क्या लेना है? तो शुद्ध भाव यहाँ विचारो राम जी भाई चाहिए था, नहीं उसमें सवा शुद्ध अधिकार लेना नहीं तो अधिकार चलता था निद्रा का समय में, दूसरों को चलता था प्रबंध नहीं अधिकार सूक्ष्म लोगों में। आत्मा में संसार में सुख है ऐसी कल्पना जो होती है, ये आत्मा में क्यों नहीं? कि आत्मा में शुभ परिणति से पुण्य बंधे, पुण्य बंध से सगवरता मिले, नहीं उसमें सुख मानना, तो तेरे में शुभ परिणति का अभाव है। समझ में आया? जे भावे तीर्थंगुत्र बंदा, वो भाव का तेरे स्वभाव में अभाव है। आत्मा में यूं पर दृष्टि करना। लेखा है किला चंदीला कि जहाँ चाहे समय सारा हिंदुस्तान में, तो उसका कारण कंडीशन है लिखा है सारा समय सार में नीचे की बात है, पर व्यवहार को छोड़ देना अपने से कैसे एम करी थोड़ा मुझे उसमें आया है सन्मति संदेश दिल्ली। हितेशी अरे भगवान, आई तो शुभ परिणति तेरे में है नहीं, ऐसा पहले निर्णय हुए बिना तेरे आत्मा का निर्णय नहीं, तब तेरी शुभ परिणति की कीमत कहा? समझ में आया? यही बात है भाई, प्रभु आत्मा उसमें हर्ष का स्थान नहीं, अस्थान अनुकूल सामग्री में हर्ष आ जाता है, राजीपा आ जाता है, प्रमोद आ जाता है। ये संसार सुख का विकल्प है, तो ये सुख आत्मा में नहीं। क्यों नहीं? कि सुख का कारण कर्म बंधन शुभ, અને શુભ કર્મ का कारण शुभ परिणति, અને शुभ परिणति का तो अभाव आत्मा में है। समझ में आया? ऐसी बात है। ऐसा न सुख आत्मा में नहीं, एम कहते हैं। राम जी दलित करे છે અહીં તો એમ કહેવાય ને, ઘરે જઈને કેમ કહેવાય? घरे जाइए तो घर तो आत्मा का घर ही घर है। ये अपने में जाना है तो क्या शुभ परिणति का कारण शुभ बंधन, शुभ बंधन का कारण संयोग, उसमें कल्पना करना कि
स्त्री का सुख, बड़ी स्त्री मिली, रूपाली सुंदर, और 5-25-50 लाख लेकर आई। पिताजी पास करोड़ 50 लड़का नहीं था, एक ही थे। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। हमारा एक लड़की गुजरी नहीं, जना पिता ये लगन में 30-40 खर्चा था। एक दीकरी थी, एक लड़की थी, नहीं कौन बनाते हैं। ये अपने कहीं याद रहे, हमारा छापा में अपना संबंध में थी। ये लड़की तो जब लगन किया तो उसके बाप ने एक ही लड़की थी, तो लगन में 40,000 खर्चा था। तो हम एकदम कुछ दे चुल गया है चुड़गर ने दीकरी। ये चुड़गर ने दीकरी ना लगन के यहाँ 40,000 खर्चा था। लड़का नहीं था, नहीं के चुड़गर जो सोने को यूं। हाँ हाँ चुड़गर है, उसको बारिश होता ना। हाँ यहाँ देखे आया वैकेंशन में आए थे बारिस्टर, सुनाम की पोपटलाल बारिस्टर, बड़ा बारिस्टर। हाँ तो आए उसको वैकेंशन में, क्राउन की सर की बात है। वैकेंशन में आए, मकान नहीं था, स्वाति मंदिर नहीं था, सारा मकान जंगल था। तो गुरुकुल है ना, ત્યાં વ્યાખ્યાન ગુરુકુલ આર્ય સમાજ, ત્યાં વ્યાખ્યાન તો આયા છે, બારિસ્ટર आई थे व्याख्यान आने भावनगर दरबार का दीवान आया। શું नाम? प्रभार शंकर दीवान, ये भी आए व्याख्यान में सुनने में, राणु के सामने सुनकर पण ऐसा कहा कि आया हम तो कर्म का ताबे पड़ा है। कोई जी स्वभाव का साधन वाला है, कोई कर्म के ताबे पड़ा है। अरे कर्म के ताबे तुम पड़ा है तो कर्म से नहीं, तुम्हारा मूंदी दृष्टि से है। हाँ मोटा पंडित दीवान था, व्याख्यान आए थे प्रवासन है आते हैं, दरबार आते हैं, दरबार बड़ा हो तो वो भी व्याख्यान आते हैं, नीमड़ी में आते हैं, वटवाण में आते हैं। यहाँ आया था बालिकाना का दरबार, भावना का दरबार, नाम सुनकर सब आवे, पूरी प्रकृति भी है ना अंदर, तो देख कर भी आवे वस्तु भाई दूसरी है। ये पूर्ण प्रकृति शुभ भाव से बंधी है, और पूर्ण प्रकृति से सहयोग मिलते हैं, उसमें सुख मानना ये मिथ्या दृष्टि मानते हैं। ये जैन की उसको खबर नहीं, जैन पना किसको कहने हैं वो उसकी खबर नहीं। हाँ कपूर जी ये भी पैसा वाला है, बहुत निकल रखो लोग दुनिया में कैसे नहीं भाई, कपूर सिंह बहुत पैसा वाला है, घना लाखोपति है। हमारे बहुत मुझ जाए या नहीं, 2 करोड़ रुपया हमारे नहीं, जिया जी करोड़ रुपया, करोड़ ऊपर है, करोड़ ऊपर बहुत है। उसमें क्या है, तो पूर्व की धूल है, ये शुभ भाव की धूल है। अब हर मानिक चंद है उसके पास बहुत पैसा है। उसमें हमने गए थे, उसका मकान समय रुपये थे, उसका पिताजी प्रेम है, 2 ही को प्रेम हो। बापू माँ सुनने क्या चीज है, ये भाई की चीज करोड़ों अभी जो पैसा हो और उसमें सुख मानना ये मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि इस सुख की कल्पना स्वरूप में है नहीं। त्रिकाली भगवान आनंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु ऐसे विराजमान अंदर है, उसमें हर्ष का स्थान क्यों नहीं? जगत की अनुकूल की प्रपंच सामग्री में से हरख नाम राजीपना होना, ये राजीपना आत्मा में नहीं है। क्यों नहीं है? कि शुभ परिणति नहीं है इसमें, शुभ परिणति पर्याय नहीं है तो शुभ बंधन भी नहीं है।
तो शुभ बंधन नहीं है तो शुभ से अनुकूल मिलता ही उसमें है ही नहीं, અને अनुकूल मिला પછી हरक करना वो भी उसी चीज में है नहीं। हरे काम भैया सम्यक दर्शन। हाँ हाँ, एक बात, ये संसार सुख के अभाव होने से हर स्थान नहीं, कितना बोल दिया देखो, एक हर स्थान नहीं में कितना दिया। एक तो शुभ परिणति नहीं, शुभ विकार जी दया अमृत उसमें आत्मा में ही नहीं, शुभ परिणति नहीं तो शुभ कर्म नहीं, तो शुभ कर्म नहीं तो शुभ सामग्री अनुकूल नहीं, तो अनुकूल है उसमें हरक मानना ये संसार सुख की आत्मा में नहीं है। संसार सुख का अभाव होने से हर्षला नहीं। कोई पण चीज में बाहरी अनुकूलता में કંઈક પણ અંતર में विस्मयता, दीर्घता, विशेषता अपनी इस चीज से विस्मयता पर में भाषे ये स्वरूप आत्मा में है नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? अपनी चीज जो नाम संयम अधिक हाँ हाँ हाँ, ત્યાં તો ત્યાં લખ रहा है 31वीं गाथा, भगवान इंद्रिय जीणीता है, ये तो इंद्रिय ना जीतने वाला है। उसका अर्थ कि 5 इंद्रिय ने 5 इंद्रिय जड़ ने सूक्ष्म भाव 5 इंद्रिय, 2 इंद्रिय का विषय देव गुरु शास्त्र सब इंद्रिय, प्रणलोकनाथ केवल ज्ञानी समुद्र में व्यास है तो उसको यहाँ इंद्रिय कहते हैं। अपना अनिंद्रिय आत्मा की अपेक्षा से उसको इंद्रिय कहा। हाँ हाँ हाँ, तो इंद्रिय से भिन्न मान सहानो अधियम उदियादम, ये शब्द है 31 में। ये तो भगवान आत्मा, भगवान ने भगवान की वाणी से भी भिन्न। भगवान की दिव्य ध्वनि माने भगवान को क्या तो इंद्रिय में गिनने में आया है। भगवान आत्मा अनिंद्रिय है, आ सब इंद्रिय है। जड़ इंद्रिया, भाव इंद्रिय एक विषय को देखने की जानने वाला भाव इंद्रिय, और उसका जो विषय है ये तीनों को इंद्रिय कहा है। हाँ 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 हाँ, परमागम सुनना भगवान की वाणी तो कहते हैं कि ये तो इंद्रिय है। ये तो बात है। एक पूरे से कहे भाग उदय से भगवान की दिव्य ध्वनि आती आते हैं ना, अभी जन भाग उदय से बात थी पुण्य हो तो ऐसी वाणी, तो वो चीज का लक्ष्य करना, तो ये अनिंद्रिय स्वभाव को भूलकर इंद्रिय है। अपनी अनिंद्रिय स्वभाव में ये चीज नहीं तो उसको इंद्रिय कहने में आया है। हाँ हाँ हाँ, आई कहते हैं कि उसके देखने सुनने से भी हर्ष आता है, ये आत्मा में नहीं। सुनने में जो हर्ष राग आया, राग हो आखिरी बात है प्रभु, ये हर खत्म आत्मा में है नहीं। ठीक है। और दुख शुद्ध जीवासी का को अशुभ परिणति का अभाव नहीं, भगवान में अशुभ परिणाम है ही नहीं। प्रभु दृढ़ स्वभाव त्रिकाल चैतन्य जोत प्रभु, जो सम्यक दर्शन का विषय, जो सम्यक दर्शन का आलम्बन लेने में चीज, ये जीवास्ती का ये शुद्ध चैतन्य घन प्रभु, उसमें अशुभ परिणति का अभाव, अशुभ पर्याय की विकृता शुभ होता है, इसका उसमें अभाव है। अशुभ कर्म का अभाव होने से अशुभ कर्म नहीं, अशुभ परिणति का अभाव होने से अशुभ कर्म का बंध उसमें आत्मा में है ही नहीं। अरे आशीर्वाद। अने अशुभ कर्म का अभाव होने से दुख नहीं,
परिणति नहीं होने से अशुभ कर्म नहीं, अशुभ कर्म नहीं होने से अशुभ दुख नहीं, सांसारिक दुख प्रतिकूलता आ जाए, गुरु का पाप का कारण है, पाप बंधन हो, पाप हुआ तो पाप से बंधन हुआ और बंधन से प्रतिकूलता हुई। पर आज तो कहते हैं कि पाप ही आत्मा में नहीं तो किसी अहर्ष दुख तो आत्मा में है ही नहीं। अभी बात है दुख तो दिशा में है, वस्तु में नहीं। तो जिसकी दृष्टि द्रव्य पर है वो अपने में दुख है ही मानते नहीं। तो डे भाई तुम्हारा जज में आ कई सब ત્યાં આવ્યા ન હોય क्या जो मार्या सरकार जज चलता है, तो जज है अहमदाबाद में बड़ा जज है। अरे तो छोड़ दिया, नौकरी छूट गई उसने, छोड़ दिया है। ये सरकार है कि करे ही प्रमाणे कायदा लगा दिया। तो वितरा का कायदा है, तो वितरा की कॉलेज है। तो कहते हैं कि आत्मा में दुख नहीं, तो क्यों नहीं कि अशुभ परिणति ही नहीं तो दुख का आया, अशुभ परिणति नहीं तो अशुभ कर्म भी नहीं है उसको, अशुभ कर्म नहीं तो प्रतिकूल संयोग भी उसमें नहीं, तो प्रतिकूल संयोग नहीं तो प्रतिकूल संयोग में मेरे दुख होता है, ये वस्तु उसमें है नहीं। कहने की दृष्टि का ठिकाना नहीं। ये परिमा ले लिया न, व्रत ले लिया न। और राम जी भाई तो कहते हैं 11 परिमाओं जारी 16 परिमा ले लेना, क्या भान का है क्या? तो 11 है पर विशेष क्या भान तो है नहीं कहीं। ये अशुभ कर्म का अभाव दुख नहीं, दुख का अभाव है तो अहर्षा नहीं। श्लोक इस गाथा की टीका पूर्ण करते हैं, टीका का 15वां श्लोक करते हैं। प्रीति अप्रीति विमुक्तम शाश्वत पदे निशेषतो अंतर्मुख निर्भेद उदित कर्म निर्मित द्विताकृत आत्मनि चैतन्य अमृत पूर्ण वपुषे प्रेक्षताम भोगत्रे बुद्धि क्यों न करोति वाचा में सुखम तो संसरते दुख में। आया क्या देखो, प्रश्न ये था कि उसमें निर्भेद पड़ा है दूसरे रीति में, तो निर्भेद का अर्थ यहाँ ऐसा किया कि भेद रहित, भेद रहित नाम अभेद, भगवान अभेद स्वरूप है, जिसमें पर्याय का भेद भी उसके स्वरूप में नहीं है। समझ में आया? ये चेतन जी तो ही पूछना था, यहाँ निर्भेद का अर्थ प्रकट किया है, क्या है ये व्याकरण जानते हैं। हमारे पंडित जी तो पूछा पहले से, निर्भेद का अर्थ ये भगवान आत्मा में भेदे है नहीं, अखंडानंद प्रभु चैतन्य सम्यक दर्शन का विषय जो आत्मा, ये तो अभेद स्वरूप अखंड आनंद है, उसमें कोई पर्याय है नहीं। हम कहते हैं निर्भेद कहने में पर्याय भेद है। भगवान अंदर विराजमान परमात्मा, उसमें भेद है ही नहीं, निर्भेद अभेद है। आचार्य कहते हैं कि मैं मेरे माचे बनाया है, उसने आप दिखाया है। मेरी भावना माटी में यहाँ बनाया है, नियम सा आखिर में आता में आखिरी। भगवान आत्मा में जो कोई प्रीति प्रति रहित शाश्वत पद है। प्रीति अप्रीति तो क्षणिक विकृत दशा है, भगवान तो शाश्वत पद है, नित्यानंद प्रभु ध्रुव है।
हरे कृष्ण। तृतीय तृतीय शास्त्र पद है जो सर्वथा अंतर्मुख है, निशेष तो अंतर्मुख, संस्कृत में पढ़ा है, निशेष तो अंतर्मुख, सर्वथा प्रकार अंतर्मुख चीज है, बहिर्मुख विकल्प आदि में ही आत्मा है ही नहीं। ज्ञानी को भी शुभ राग आता है, पर इस शुभ राग में मैं हूं ऐसे नहीं मानते। मैं तो राग सहित रहित में हूं। मेरी जीवात्मा का एक शाश्वत पद है, टंकुट किरण, जैसा है ऐसा अनादि टंकुट किरण शाश्वत में हूं। मेरी चीज में अशाश्वतपना भी नहीं, तो राग ने पिन बाप की तो बात है ही कहा। आऊं व्याख्या है सर्वथा अंतर्मुख है, अंतर्मुख वस्तु है, बहिर्मुख विकल्प के पर्यायी उसमें है ही नहीं। प्रगट प्रकाश माने ना इतना क्या, निर्भेद का अर्थ क्या, निर्भेद ने उदित, दो शब्द पड़ा है। तो मैं प्रश्न किया निर्भेद का अर्थ प्रगट क्यों किया, तो उसका अर्थ ये हुआ निर्भेद नाम अभेद, अभेद नाम त्रिकाल प्रगट स्वरूप अभेद है। समझ में आया? आओ मूल सत्यवाद तत्व की नव तत्व क्या स्वतंत्र कैसे है उसकी भी खबर नहीं, उसके धर्म कैसे होता। यहाँ तो कहते हैं प्रगट प्रकाशमान निर्भेद उदित अभेद रूपे प्रकाशमान, प्रगट प्रकाशमान है चैतन्य सूर्य। और शीतल से भरा चंद्र जैसे है, शीतल ऐसे अनंत अनंत चंद्र का शीतलता इससे विपरीता शीतलता है। एवं शीतलता का पिंड प्रभु ये प्रगट है, वस्तु है, प्रगट है। नवा 50 अर्थ में ऐसा कहा है, क्रिया व्यक्त है ना आत्मा अव्यक्त है। 50 अव्यक्त का बोले न तो उसने ही लिया है, खबर है नहीं तो आत्मा अव्यक्त है, ये तो कई पर्याय प्रगट है, ये अपेक्षा से अव्यक्त है, और वस्तु अंतर में तो प्रगट है। सब बोले अव्यक्त का सब बोले, सद्रव्य का समूह, सद्रव्य का समूह, तो सद्रव्य में भगवान भी आ गया, परमेश्वर आ गया। सद्रव्य का समूह व्यक्त है, उससे भगवान भिन्न है, माचे अव्यक्त है। पहला बोले, समय पहला बोले क्या व्यक्त है, बाकी चीज व्यक्त है, ज्ञेय है, उससे भिन्न गिनाए कि अभेद है, अव्यक्त है। पर ये अव्यक्त तो पर्याय की प्रगटता की अपेक्षा से, पर्याय में प्रगटता ये द्रव्य की नहीं, ये अपेक्षा से अव्यक्त कहा है। लेकिन वस्तु तो विद्यमान प्रगट है, निर्भेद उदित अभेद प्रकाशमान चैतन्य सूर्य प्रभु विराजमान है। तेरी नजरों पर्याय में ये तरफ का झुकाव नहीं हुआ। बाकी किया क्रिया कान व्रत ने मुनिपणा दिगंबर का अनंत कर दिया। अपना स्वरूप निर्भेद प्रकट है, उसका दृष्टि क्या नहीं, विश्वास में आया नहीं, रुचि में लिया नहीं, वो कारण उसका कारगति में दमन है। भाई की सामग्री छोड़ दिया और निगंबर नग्न मुनि हुआ।
मैं बाहर का छोड़ूं, अंतर का राग का ग्रहण करूं, ये ग्रहण त्याग आत्मा में है ही नहीं। अमुक सामग्री छोड़ूं, अमुक सामग्री ग्रहण करूं, नग्नपना आदि ये आत्मा में है ही नहीं। पर का त्याग ग्रहण से आत्मा शून्य है। हाँ, दूरता भी शक्ति में त्याग उपादान शून्य तो शक्ति। शरीर से कर्म से त्याग ने कर्म का शरीर का ग्रहण, उससे भगवान रहित है, त्रिकाल रहित है। शरीर ने कर्म से ग्रहण त्याग से रहित, त्रिकाल ग्रहण त्याग से रहित है, ऐसा उसका स्वभाव है। दिखया और तेरी दृष्टि पर ऊपर है। जानने वाले को जाना नहीं, देखने वाले को देखा नहीं, और यहाँ पर को जानने में देखने में रुक गया। मिथ्या दृष्टि है, भारी बात है। जानने वाला अंदर ये कहा देखो, प्रगट प्रकार से ऐसा सुख का बना हुआ है आत्मा, अतीन्द्रिय अन्न से बना है। बना तो है, बना अर्थ ऐसा है, निर्मित है ना शब्द संस्कृत में। निर्भेद उदित सर्म सुख के तो निर्मित, कर्म के सुख निर्मित है। हाँ, सुख का बना हुआ है, अतीन्द्रिय आनंद से बना हुआ भगवान आत्मा है। बना हुआ का अर्थ अतीन्द्रिय सुख स्वरूप ही है। यानी अतीन्द्रिय सुख बाहर से लाना है, ऐसा एक अतीन्द्रिय सुख का सागर है। ऐसे सुख का बना हुआ है, ऐसा निर्मित है ना, सुख से निर्मित है, आनंद से निर्मित है। प्रभु आत्मा अंदर आनंद अतीन्द्रिय से निर्मित है, इसलिए अतीन्द्रिय आनंद से बना है। पर्याय नहीं तो पिछाड़ी चीज है, पर्याय नहीं। पर्याय की पर्याय दृष्टि करते हैं, उसमें आ नहीं। जो पर्याय दृष्टि करते हैं इसमें पर्याय है ही नहीं। सुख का बना हुआ है इसलिए पर्याय में सुख आया, ये बात नहीं। पर्याय में सुख, ये तो सुख स्वरूप ही है बना हुआ का। ये तो त्रिलोक में सौद्रव की रचना है, हम कहने में आता हूँ। त्रिलोक सौद्र से रचा है, ऐसा संसासी का नाता है। उसका अर्थ सौद्र स्वरूप ही पड़ा है। लोक और किचन वो ये किया नहीं, तो ईश्वर करता नहीं। द्रव्य गुण पर्याय सात है, ये अपने से है, सात है अपने से है, पर से है नहीं। तो वो बना हुआ क्या भी कहा अपन, उसका अर्थ ये सदृढ़ है, सदृढ़ से बना हुआ आत्मा लोक है, उसका अर्थ सदृढ़ स्वरूप है। हम यहाँ कहते सुख सागर से बना हुआ है। उसका अर्थ सुख स्वरूप है। नवमंडल समान अकृत है, क्या कहते हैं? आकाश किसी से नहीं बना, क्या आकाश कोई से नहीं किया गया। जिस प्रकार आकाश को किसी ने बनाया नहीं, उसी प्रकार आत्मा को किसी ने नहीं बनाया। आत्मा अंतर्मुख प्रगट और अतीन्द्रिय सुख का पिंड है, स्वयं सिद्ध शाश्वत है। उसने कोई बनाया है, ईश्वर है उसको बना रहे कौन? न है उसको बना रहे कौन? विश्वास आना। पर्याय को अंतर में झुकना ये साधारण बात नहीं, अपूर्व पुरुषार्थ है। पर्याय में अंतर्मुख ले जाना, यहाँ प्रभु है
पूर्ण त्या पर्याय को ले जाना, पर्याय को झुकाना। तो कैसे पर्याय जिसमें झुकती है ये वस्तु कैसी है? ये मनोमंडल समान अकृत है। जेम आकाश नहीं बना हुआ है, आकाश कतनु सर्वव्यापक को बनावे को, ऐसे भगवान नवमंडल समान अकृत है। चैतनामृत के पुर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। चैतन्य अमृत से पूर से, अमृत नो पूर, पानी का प्रवाह होता है ना पूर, ऐसे भगवान अमृत का प्रवाह का पूर है। ध्रुव अमृत का पूर, ध्रुव 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 प्रवाह अनादि अनंत करते हैं। जसपाल जी अभी बात है। है चैतन्य अमृत, चैतन्य का अमृत। अं तो कह रही है ने ऐसा होता अमृत समान है, ऐसा ऐसा लोग लगा देते हैं। धूल में है नहीं तो बहुत खुद जो है माटी की दिशा है। ये माटी है। चूंकि लगती है शरीर में खिला लोहा का चूंक, तो कहते हैं कि मेरी माटी पकनी है, पकनी तो पानी नहीं लगाना। कहते हैं ना मेरी माटी या माटी पकनी है तो पानी नहीं लगाना। चूंक चूंक के खिला काट वाला लगा, काट क्या कहते हैं? काट होता है ना उसमें, जंग जंग वहां ऊपर से जंग है ना, वो यहाँ लगा हो तो किसी कहे मेरी माटी पकनी है तो पानी नहीं लगाना। तो माटी आ है और एक कोई माटी के गए एक और तो मेरा है शरीर। ये तो शरीर तो नहीं, कृतम चैतनामृत से पूर से भरा, चैतनामृत नो पूर जिसका स्वरूप है, जो विचारवंत चतुर्पुरुषों के गोचर है। देखो पहला ऐसा कहा था कि 4 भाव से अगोचर है, केवल विचारवंत पुरुषों से गोचर है। तो 4 भाव के आश्रय से अगोचर है। समझ में आया? विचारवंत ज्ञानी चतुर पुरुषों, देखो चतुर को कहते हैं, ज्ञानी पुरुष को चतुर कहते हैं। एक चतुर पुरुष को गण है। बाहर का दान पड़ा वकीलात का आदि, ये कोई चतुराई नहीं है, ये तो बड़ा कुज्ञान है। चतुराई तो इसको कहिए कहते हैं विचारवंत ज्ञानी पुरुष के पुरुषों को। प्रेक्षरम है ना, प्रेक्षवताम, प्रेक्षवताम संस्कृत में प्रेक्षवताम, देखने वाले का, विचार करने वाले का। बात में पड़े आई समझ। तो अपने बात अपने से होती है, ये है बात। कोई दूसरे विकल्प से बात से होती है, ये बात नहीं, ये बात है। ऐसे आत्मा में तुम रुचि क्यों नहीं करता? ऐसे भगवान में तेरा पोषण क्यों नहीं होता? तुम अज्ञान को, राग को मेरा मानकर पोषण मिथ्या का करता है। यहाँ क्यों रुचि नहीं करते हैं, रुचि नहीं करते हैं? और दूसरे को संसार के सुख की वासना क्यों करता है? ऐसा सब क्या दिया है। अंतर की जहाँ सुख भरा है क्या रुचि क्यों नहीं करता? जिसमें सुख नहीं क्या रुचि क्यों करता है? ये तेरा ज्ञान है, छोड़ दे इनको।